नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। सरकार की सख्ती के बाद गूगल ने बहाल किए हटाए गए कुछ ऐप। सरकार की सख्ती के बीच गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए गए कुछ भारतीय ऐप बहाल कर दिए हैं। इन ऐप में naukri.com और 99 एकड़ शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भुगतान मापदंडों का अनुपालन करने के बाद इनकी वापसी हुई है। इन्फो एज के संस्थापक संजीव बिखचंदानी ने एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि की कि इन्फो एज के कई ऐप प्ले स्टोर पर वापस आ गए हैं। प्ले स्टोर से ऐप को हटाने पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने शनिवार को कहा कि भारतीय ऐप को हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गूगल और उन ऐप डेवलपर्स को अगले सप्ताह बैठक के लिए बुलाया गया है जिनके ऐप प्ले स्टोर से हटाए गए हैं। आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साक्षात्कार में कहा, भारत ने 10 वर्षों में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न का मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम भारतीय आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। उनके भाग्य का फैसला किसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा, भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। हमारे स्टार्टअप को वह सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। सरकार विवाद को सुलझाने के लिए अगले सप्ताह गूगल और उन ऐप डेवलपर्स से मुलाकात करेगी जिन्हें प्ले स्टोर से हटाया गया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मैं भी पूर्व में गूगल के प्रभुत्व पर चिंता जता चुका हूं। यह भारत में 90% से अधिक ऐप इकोसिस्टम को नियंत्रित करता है। हमें चिंता है कि दबदबा का दुरुपयोग स्टार्टअप्स के खिलाफ किया जा सकता है। सरकार और अदालत को देखना होगा कि क्या यह मामला दुरुपयोग का तो नहीं है। इससे पहले गूगल ने कहा था कि कई जानी मानी फर्मों सहित कई कंपनियां उसके बिलिंग मापदंडों का उल्लंघन कर रही हैं। 10 कंपनियों ने शुल्क का भुगतान नहीं किया है। गूगल ने चेतावनी दी थी कि वह गूगल प्ले पर ऐसे ऐप को हटाने में संकोच नहीं करेगी। गूगल ने कुछ ऐप को प्ले स्टोर से हटाने की कार्रवाई भी शुरू की। गूगल ने कंपनियों का नाम नहीं बताया, लेकिन प्ले स्टोर पर मैट्रिमोनी.com के ऐप भारत मैट्रिमोनी, क्रिश्चियन मैट्रिमोनी, मुस्लिम मैट्रिमोनी, इन्फो एज कंपनी के ऐप बालाजी टेलीफिल्म्स का आल्ट, ऑडियो प्लेटफॉर्म कुकू FM, डेटिंग सर्विस क्वैक क्वैक जैसे ऐप गायब हो गए। भारत मैट्रिमोनी, बालाजी टेलीफिल्म्स के आल्ट, ऑडियो प्लेटफॉर्म कुकू FM, डेटिंग सर्विस क्वैक क्वैक जैसे अन्य ऐप को अभी भी बहाल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि गूगल द्वारा ऐप पर 11 से 26% शुल्क लगाने को लेकर विवाद है। गूगल के खिलाफ इन कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद गूगल ने ऐप को हटाने के लिए कदम उठाया है। गूगल ने भारतीय कंपनियों मैट्रिमोनी.com जो भारत मैट्रिमोनी ऐप चलाती है और इन्फोज ऐप जो जीवन साथी ऐप चलाती है को प्ले स्टोर के नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस भेजे थे। परीक्षण से गुजर रहे AI मॉडल को तैनात करने से पहले सरकार से लेनी होगी मंजूरी। परीक्षण से गुजर रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मॉडल को तैनात करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने इंटरनेट मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के लिए परामर्श जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछे गए सवालों पर गूगल के AI टूल जेमिनी के जवाब से विवाद होने के कुछ दिनों बाद यह परामर्श जारी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1 मार्च को जारी सलाह में कहा है कि परीक्षण से गुजर रहे AI मॉडल को अविश्वसनीयता का लेबल लगाएं, गैर कानूनी कंटेंट को रोकें,
इसका पालन नहीं करने पर आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। परामर्श में कहा गया है कि किसी भी नियम का उल्लंघन होने के लिए संबंधित प्लेटफार्मों, मध्यस्थों और सक्षम सॉफ्टवेयर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सभी प्लेटफार्मों को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम का उपयोग किसी भी गैरकानूनी सामग्री को प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहित या अपडेट करने के लिए न करें। गौरतलब है कि पीएम मोदी से संबंधित सवाल पर एआई टूल जेमिनी की आपत्तिजनक प्रतिक्रिया को लेकर गूगल को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने चेतावनी दी थी, जेमिनी की प्रतिक्रिया आईटी नियमों के साथ ही आपराधिक संहिता के कई प्राविधानों का उल्लंघन है। गूगल ने सफाई में कहा कि जेमिनी परीक्षण के दौर से गुजर रहा है और कंपनी ने इस मुद्दे पर तेजी से काम किया है। इस पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मैं सभी प्लेटफार्मों को सलाह देता हूं कि वे इंटरनेट पर किसी भी परीक्षण से गुजर रहे प्लेटफार्म को तैनात करने से पहले उपयोगकर्ताओं को इस बारे में स्पष्ट रूप से बताएं और उनसे सहमति लें। बाद में माफ़ी मांगकर कोई भी जवाबदेही से बच नहीं सकता है। बता दें कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इंटरनेट कंपनियां देश हित के खिलाफ ना तो खुद काम करें और ना ही उसका जरिया बने। AIBA ने की गूगल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन AIBA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी फैलाने के लिए गूगल के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। एक अभ्यावेदन में वरिष्ठ वकील और AIBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने दावा किया कि गूगल के AI टूल जेमिनी ने प्रधानमंत्री के बारे में गलत जानकारी दी। अग्रवाल ने कहा कि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने गूगल के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को भी लिखा है। बता दें कि आम लोगों ने भी इस बात पर नाराजगी जताई थी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।